आज हम लोग वेक्टर के क्लास में आज हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को सॉल्व करेंगे। और एनसीईआरटी का जो है बच्चों एक्सरसाइज 10.1 है, और 10.1 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे स्केलर और वेक्टर। और स्केलर वेक्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं वही उसी कॉन्सेप्ट पर आपका सिर्फ ये 10.1 एक्सरसाइज बन जाएगा, क्योंकि इसमें बस केवल डिफिनीशन और डिफिनीशन से रिलेटेड चीज़ें पूछा है, थोड़ा मोड़ा पहचानना है और कुछ नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, ये एक्सरसाइज 10.1 का एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। क्या हो गया जी इसको? एक्सरसाइज 10.1 का ये एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है बच्चों, कर रहा है रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट ग्राफिकली a displacement represent graphically a displacement of 40 kilometer 30 degree west of south, ठीक है। 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर दक्षिण से पश्चिम दक्षिण से पश्चिम 30 डिग्री पर एक विस्थापन को निरूपित करे। 40 किलोमीटर दक्षिण से पश्चिम 30 डिग्री पर एक विस्थापन को निरूपित करे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे निरूपित होगा, ध्यान देना बच्चों। हम लोग ये एक एक मिनट एक मिनट, ये एक्स एक्स ये वाई एक्सिस खींचेंगे बच्चों, और ये खींचेंगे हम लोग ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ये होता है बच्चों ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है बच्चों नॉर्थ, और ये होता है बच्चों साउथ। तो दक्षिण से पश्चिम, तो दक्षिण से पश्चिम की ओर जाना है कितना डिग्री कोण पर? 30 डिग्री। और आपको कितना मीटर विस्थापन लेना है बच्चों? 40 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और कितना हो गया बच्चों? 4 किलोमीटर। यानी ये 40 किलोमीटर विस्थापन हो गया दक्षिण से पश्चिम 30 डिग्री के कोण पर, ठीक है। तो ये कहानी होती है बच्चों हमारे ओ ए वेक्टर की। ये आपका ओ ए वेक्टर मान लीजिए, चाहे कोई भी है, ओ पी वेक्टर मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर हो गया। इंग्लिश में थोड़ा सा उल्टा लिखता है, वेस्ट ऑफ साउथ कहे तो साउथ से वेस्ट में जाना, हिंदी में कहता है दक्षिण से पश्चिम। हिंदी में सीधा लिखा रहता है, इंग्लिश में उल्टा लिखा रहता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर।
क्लासिफाई द फॉलोइंग measures as स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, इसका हिंदी होता है बच्चों, दिए गए मापों को अदिश एवं सदिश में निरूपित करें। दिए गए मापों को अदिश एवं सदिश में निरूपित करें। देखिए कैसे होगा। सबसे पहला नंबर दिया है बच्चों 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड आपका क्या होता है बच्चों, टाइम है। टाइम आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, यानी इसका हिंदी होता है बच्चों अदिश। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। दूसरा नंबर दिया है बच्चों 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा नंबर दिया हुआ है बच्चों 100 न्यूटन, 10 न्यूटन चाहे 100 न्यूटन। चौथा नंबर दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पांचवा नंबर दिया हुआ है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद अगला दिया हुआ है बच्चों छठा नंबर 20 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपका स्केलर हो जाएगा, यानी ये आपका अदिश हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 100 न्यूटन ये बल है, बल आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी यानी ये आपका सदिश हो जाएगा। 30 किलोमीटर पर आवर ये आपका स्पीड है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आपका डेंसिटी है, डेंसिटी भी आपका स्केलर हो जाएगा। 20 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड नॉर्थ ये आपका वेक्टर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी होती है बच्चों स्केलर और वेक्टर की। ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी है। यहाँ पे देखिए केवल किलोमीटर पर आवर था, इसमें डायरेक्शन नहीं था तो ये स्केलर हो गया। लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड के साथ साथ यहाँ पे नॉर्थ है बच्चों, डायरेक्शन है, इसलिए आपका वेक्टर हो गया। ठीक है, तो वेक्टर का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहे। ठीक है, देखिए बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग आगे चलेंगे बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आपको फिगर में चूज करना है कि कौन सा वेक्टर जो है तो किस टाइप का है। ये तीसरा नंबर एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है इन फिगर 10.5 which of the vectors are collinear, कोलिनियर का मतलब होता है संरेख,
या इसको हम पैरेलल भी कह सकते हैं, या समानांतर। ठीक है। दूसरा नंबर होता है बच्चों इक्वल वेक्टर, यानी ये हो जाएगा बच्चों समान सदिश। ठीक है। और तीसरा नंबर हो जाएगा बच्चों को इनिशियल। इसका हो जाएगा बच्चों सह अदिम, सह अदिम सदिश। सह अदिम सदिश, तो इसमें देखिए बच्चों कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे, कोई इनिशियल हो जाएंगे, या कौन सह अदिम हो जाएंगे। तो हम चलिए फिगर खींचते हैं बच्चों। ठीक है। देखिए ये सारे वेक्टर्स जो होंगे, इसमें यहाँ पे ये कट किया है, यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे सिर्फ एक, यहाँ पे भी सिर्फ, यहाँ पे एक और दो। इसका नाम दिया हुआ है बच्चों ए वेक्टर। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों सी वेक्टर। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों बी वेक्टर। ठीक है। बी वेक्टर, और यहाँ पे दिया है बच्चों ये ए बी सी, और यहाँ पे दे दिया बच्चों डी वेक्टर। तो बच्चों इसमें कह रहा है कोलिनियर यानी पैरेलल। पैरेलल कौन कौन है, तो पैरेलल वेक्टर जो है ना बच्चों, कोलिनियर या पैरेलल, यहाँ पे ए वेक्टर है, कमा सी वेक्टर है, और यहाँ पे डी वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। ठीक है। इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश किसे कहते हैं, तो समान सदिश किसे कहते हैं, तो जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और सी वेक्टर का सेम है, और डायरेक्शन भी सेम है, तो यहाँ पे ए वेक्टर और सी वेक्टर आपका क्या हो गया, हो जाएंगे बच्चों इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं, तो जो जिनका शुरुआत एक ही पॉइंट से हो, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट से शुरुआत होने वाले आपके बी वेक्टर, कमा सी वेक्टर और डी वेक्टर होते हैं। तो ये हो गए बच्चे आपके को इनिशियल वेक्टर। ठीक है। तो एक कहानी हो गई आपके मतलब को इनिशियल यानी सअदिम की। चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 में। एक्सरसाइज 10.1 क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे बच्चों। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ग्राफिकली कली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा एक विस्थापन एक 40 किलोमीटर उत्तर से पूरब 30 डिग्री पर एक विस्थापन को,
निरूपित करें। ठीक है। एक 40 किलोमीटर उत्तर से पूर्व 30 डिग्री पर एक विस्थापन को क्या करे बच्चों, निरूपित करे। देखिए बच्चों कैसे होगा, कैसे निरूपित हम लोग करेंगे बच्चों। इंग्लिश में हमेशा उल्टा लिखा रहता है, लेकिन हिंदी में क्या लिखा रहता है बच्चों, सीधा लिखा रहता है। चलिए, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया बच्चों, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है। एक्स एक्सिस पर ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है बच्चों, साउथ होता है। तो 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी उत्तर से पूरब, उत्तर से पूरब 40 किलोमीटर पर जाओगे तो यहाँ पे उत्तर से पूरब 30 डिग्री पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर, यानी 10-10 किलोमीटर पर हो गया। ठीक है। ये 10-10 किलोमीटर पर हो गया। तो ठीक है बच्चों, यहाँ से बन गया ओ पी वेक्टर। ठीक है। तो हमेशा आपको उत्तर से कह रहा है, सॉरी बच्चों, उत्तर से खींचना है, हम पूरब से खींच दिए। यहाँ से खींचा जाएगा उत्तर से पूरब 30 डिग्री का कोण, यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाता है। ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया बच्चों लीनियर इक्वेशन। चलिए बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। क्लासी दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्लासिफाई क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स, following measures as a scalar and vectors। इसका हिंदी हो जाएगा बच्चों, दिए गए मापांकों को अदिश एवं सदिश में सदिश में निरूपित करें। दिए गए मापांकों को अदिश एवं सदिश में निरूपित करें। सबसे पहला नंबर दिया हुआ है बच्चों 10 kg। दूसरा नंबर दिया है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, हो गया बच्चों। तीसरा नंबर दिया हुआ है बच्चों 40 डिग्री। चौथा नंबर दिया हुआ है बच्चों 40 वाट। पांचवा नंबर दिया हुआ है बच्चों 10 के घात में -19 कूलम्ब। छठा नंबर दिया हुआ है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो गया। तो 10 kg आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 10 kg आपका स्केलर हो जाएगा क्योंकि ये मास है। 2 मीटर नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा क्योंकि ये आपका वेक्टर है। 40 डिग्री आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्केलर हो जाएगा।
40 वाट भी आपका स्केलर हो जाएगा। 10 के घात में -19 कूलम भी आपका स्केलर हो जाएगा, क्योंकि शक्ति आपकी अदिश राशि है बच्चों। और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका एक्सेलरेशन है, ये आपका वेक्टर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को बच्चों आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। ये 2 मीटर, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, इसलिए वेक्टर हो गया। 10 kg मास है। मास आपका, मास यानी द्रव्यमान, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। 40 डिग्री आपका प्लेन एंगल है, यानी समतल कोण है, तो समतल कोण आपका हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही रहा है। ठीक है। 40 वाट ये आपका बच्चों पावर है। पावर यानी शक्ति। शक्ति आपका क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। 10 के घात में -19 कूलम्ब, तो ये आपका चार्ज है। चार्ज हमेशा स्केलर क्वांटिटी में आता है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं हम लोग। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि कह रहा है क्लासीफाई इनटू स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश एवं अदिश में निरूपित करें। सदिश एवं अदिश में निरूपित करें। सबसे पहला नंबर दिया है बच्चों टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का हिंदी होता है बच्चों आवर्तकाल। ये मीटर का ना बुक का, चलिए ठीक है, आवर्तकाल। अगला है बच्चों, दूसरा नंबर दिया हुआ है बच्चों डिस्टेंस। डिस्टेंस का हिंदी हो जाएगा बच्चों दूरी। उसके बाद हो जाता है बच्चों तीसरा नंबर में होता है फोर्स। फोर्स यानी बल। फोर्स यानी बल। चौथा नंबर हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी। वेलोसिटी का हिंदी हो जाएगा बच्चों वेग। पांचवा नंबर हो जाता है बच्चों वर्क डन। वर्क डन यानी कार्य प्रणाली, कार्य। ठीक है। डिस्टेंस देखिए, टाइम पीरियड आपका जानते हो क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, क्योंकि समय हमेशा अदिश राशि होता है। ठीक है। और डिस्टेंस दूरी भी आपका क्या होता है बच्चों? स्केलर होता है। स्केलर यानी अदिश राशि होता है। ठीक है। फोर्स यानी बल। बल आपका जानते हो क्या होता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर यानी सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि। वेलोसिटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी ये भी आपका सदिश राशि हो जाता है। लेकिन आपका वर्क डन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? स्केलर हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे स्केलर और वेक्टर की कहानी खत्म हो गई बच्चों। देखिए, देखिए बच्चों,
समझ में आ गया बच्चों ये कहानी। अब चलिए एक ग्राफ खींच दे रहे हैं और एक्सरसाइज 10.1 आप लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग उतार लेंगे। चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पे फिगर कुछ इस प्रकार बना है, ऐसे। ऐसे फिगर बना हुआ है बच्चों। देखिए ऐसे फिगर बना है। थोड़ा सा हमारा फिगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, सब फिगर सही कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में, इन फिगर 10.6 यानी चित्र 10.6 में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर हो गया। दिए गए चित्र में, क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में सदिश को पहचाने। किन किन सदिशों को पहचानना है? सबसे पहला को इनिशियल, को इनिशियल, इसका हिंदी होता है बच्चों सअदीम। दूसरा नंबर दिया हुआ है बच्चों इक्वल, यानी समान सदिश, ठीक है। तीसरा नंबर दिया हुआ है बच्चों कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, मतलब समान हो लेकिन संरेख, मतलब संरेख हो लेकिन समान नहीं हो, संरेख हो लेकिन समान नहीं हो। नहीं हो। तो देखिए बच्चों, संरेख हो लेकिन समान नहीं हो, यहाँ पे सारे वेक्टर का नाम डाल दे रहे हैं। ए वेक्टर, दूसरा दिया हुआ है बी वेक्टर, तीसरा दिया हुआ है सी वेक्टर, चौथा दिया हुआ है बच्चों डी वेक्टर, ठीक है। समझ गए? ए बी सी डी ये चारों वेक्टर दे दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें कोई इनिशियल वेक्टर कौन कौन है? तो कोई इनिशियल वेक्टर आपका जानते हो बच्चों, यहाँ पे एक ही पॉइंट से शुरू होने वाले जो वेक्टर है, इसी को कोई इनिशियल वेक्टर कहा जाएगा। तो ए वेक्टर कमा डी वेक्टर आपके कोई इनिशियल वेक्टर है, यानी जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। उसके बाद इक्वल वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायमेंशन भी सेम हो। तो इक्वल वेक्टर में आपके आ जाएंगे ए वेक्टर कमा बी वेक्टर। कह रहा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, यानी मतलब मतलब संरेख हो लेकिन समान नहीं हो। तो आपका ए वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो आपके संरेख है, यानी एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ए वेक्टर कमा सी वेक्टर, यही आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग का 10.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। और आज का क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं बच्चों। थोड़ा सा एक हमें हमें जाना है एक जगह, ठीक है।